नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या के शहर में रामपथ स्थित रोड स्थित मॉल ऑफ अवध के थिएटर में मेरी दुनिया तुम हो भजन रिलीज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल कमिश्नर अर्चना सिंह, थिएटर के मालिक अतुल कुमार सिंह मौजूद रहे। इस भजन में इंडियन आइडियल सिंगर आपको पता चले विदिता के चक्रवर्ती हर्षवर्धन पटेल ने गाया है। भजन को बनाने में म्यूजिक डायरेक्टर अविराज तिवारी के साथ निखिल यादव, प्रफुल्ला साहू का योगदान रहा है। रिलीजिंग के दौरान प्रफुल्ला साहू ने कहा है कि हमारा उद्देश्य हर घर तक राम को पहुंचाना है और साथ ही अविराज तिवारी ने बताया है कि पहली बार गाने की रिलीज सुनते समय पहली लाइन ने इतना कनेक्ट किया है कि प्लान करने के बारे में सोचा लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहर को भूल रहे हैं। मौके पर मॉल ऑफ अवध के मैनेजर प्रधान बब्बू सिंह मौजूद रहे। रामलला की मूर्ति लिए खड़े हैं दुकान पे जी, और ऐसी भूमिका रामलला की अपने हाथों में लेकर उसको व्यापार करना कैसा लग रहा है? देखिए, राम जी की मूर्ति का व्यापार करना मुझे अच्छा, देखिए व्यापार नहीं है ये राम को प्रमोट करना है, राम को हर घर तक पहुंचाने का हमारा व्यक्त है। तो हमारा श्री राम ज्योति जो हमारा मोटो है, इस भजन के पीछे जो मोटो था कि राम को हर घर तक पहुंचाना, कि राम सबके हैं, राम हर घर में है और राम हर घर में बसे। हमारा ये है, व्यापार करना ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम उस मूर्ति को हम दिखा ज़रूर रहे हैं, हम अपना प्रमोशन ज़रूर कर रहे हैं, बट हमारा जो मोटो है वो राम जी को हर घर में पहुंचाना है। और जो हमारी मूर्ति भी है वो भी हूबहू राम जी जैसी ही दिखती है, बस उनकी जो आँख है वो उस तरह से नहीं बन पाई है मूर्ति में। तो ये मूर्ति हमारी अयोध्या से ही मैन्युफैक्चर हुई है और अयोध्या को ही हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोग और जगह से ना लेकर के हमारे अयोध्या से ही रामलला और सरयू जल हमारे श्री राम ज्योति से लें। तो इसलिए हम व्यापार नहीं, हम राम को हर घर लाने का संकल्प रखते हैं। प्रफुल्ल साहू। धुन ये मन में कैसे विचार आया कि हाँ यही होना चाहिए अब अयोध्या के? मन में विचार ऐसा है कि मेरे एक प्रफुल्ल जी हैं, तो उन्होंने सुमित को लेके आए, तो सुमित ने अपनी लिरिक्स दिखाई कि ये ऐसी है, तो उस कहते नहीं उस लिरिक्स में मुझे उस आगे पहली लाइन ने ही मुझे जोड़ दिया। मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो, तेरे खाते सब कुछ छोड़ा, मोह माया राम तुम हो। तो वो लाइन ने हमें इतना कनेक्ट कर दिया कि उसी दिन ही मेरी थोड़ी सी ट्यून कंपोजिशन दिमाग में आई और तुरंत ही प्लान हो गया कि भाई इसको करते हैं। उसके बाद हमने अपने आर्टिस्ट विदिता चक्रवर्ती को कॉल किया कि हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। उनके साइड से भी हुआ कि हम करते, तो उन्होंने डन किया। फिर उसके बाद आया कि हम हर्ष से बात की है कि हर्ष हमारे पास ये प्रोजेक्ट है तो हम करते हैं, तो भाई हमें आपकी स्टोरी जाननी है। तो हर्ष उस टाइम पे बिज़ी थे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर्ष का ट्रैवल चल रहा था, तो उस टाइम पे हर्ष को बिज़ी होने की वजह से मैं उनकी स्टोरी जान नहीं पाया। मैंने स्क्रिप्ट सारी लिख डाली कि कैसे कैसे क्या होना है क्या नहीं। फिर आफ्टर दैट कि मैंने उस स्टोरी को मैंने हर्ष को फॉरवर्ड किया। पता चला कि हर्ष की वो रियल स्टोरी है। कहते नहीं अब राम जी जो करवाना चाहते हैं वो राम जी के ही हाथ में है। तो ये मेरे लिए कहते नहीं एक डिवाइन, कहते नहीं जो महसूस होता है हाँ वो महसूस हुआ इस गाने से। और इस गाने को जो बनाने के पीछे वो मैं क्या ही कहूँ उस वाइब। अच्छा, युवा अगर भजन से जुड़ रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? युवा इस भजन से जुड़ने का इस भजन मतलब कि जितने भी भजन हम आ रहे हैं ज़्यादातर युवा काम कर रहे हैं। पहले तो लगभग 50 बात होते थे, लेकिन अब युवा जोड़ रहे हैं, इससे क्या कहना? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि सभी डिवोशन जो आजकल दुनिया हर एक चीज़ों में पलट जा रही है, कि जैसे आप ही जान रहे हो कि लोग अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे संस्कृति को अपने अपनाते हैं, बट हमारे ही लोग संस्कृति भूल जाएंगे तो वो तो चलेगा नहीं। तो अब युवा अगर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और हम तो चाहेंगे कि जैसे मैं भजन क्रिएट कर रहा हूँ, वैसे आप अभी अगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं तो आप भी क्रिएट करिए। क्या नाम? अविराज तिवारी। लॉन्च किया गया, जिसमें हमारी टीम अविराज, प्रफुल्ल जी का योगदान था और हमारे निखिल भाई का। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी टीम ने काम किया वो लोकल अयोध्या की टीम है, और ये हमारा पहला राम भजन था। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे मॉल ऑफ अवध का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हाँ अपना सॉन्ग यहाँ मॉल में लॉन्च कर सके। और ये कहानी है एक छोटे से अयोध्या के लड़के की, जो एक छोटे गाँव से आता है अयोध्या के, और कैसे उसने इतना बड़ा नाम बना लिया राम जी की कृपा से। यही कहानी है हमारी। आप इतने बड़े क्रिएटर्स हैं जी, जो अयोध्या को दिखाते हैं और पर्दे के पीछे और आज पर्दे के आगे आने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बात आपने बहुत सही कही
जिस मॉल में मैं मूवी देखने आता था, जिस मॉल में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, उनको भी बहुत गर्व हुआ मुझ पर। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अयोध्या के युवा हैं वो ऐसे अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और अपने साथ साथ पूरे अयोध्या का नाम रोशन करें। अयोध्या को आपने इतने करीब से दिखाया है देश दुनिया को, जी, इतने सारे लोग आपके फॉलोअर्स हैं जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरी पेज की शुरुआत हुई थी 2020 से, जब वही राम मंदिर की शुरुआत हुई थी। मेरी कोशिश यही थी कि अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के साथ साथ जो हमारे पुराने मंदिर है, पुरानी हमारी धरोहर है, उनके बारे में दुनिया को दिखा सके। हमारे यहाँ पे जो दीपोत्सव होता था, बहुत सिर्फ लोकल की जनता जानती थी, बाहर के लोग जानते नहीं थे। तो हमारा ये प्रयास था कि हमारी अयोध्या की जो खूबसूरती है, हमारी संस्कृति है, वो दुनिया को दिखा सकूँ। और शायद आज मुझे लगता है उस काम में मैं थोड़ा सा सफल हो गया हूँ। अब अयोध्या का मसला खत्म हो गया है, मथुरा की बारी है। अब क्या कहना चाहिए? काशी मथुरा दोनों की बारी है और वो दिन दूर नहीं है जब काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। नहीं, मंदिर तो बनेगा। क्या आपने क्रिएटर्स के माध्यम से, जितने भी यहाँ के युवा क्रिएटर्स हैं, जैसे अयोध्या को दिखाया है देश दुनिया को, क्या अपने माध्यम से दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, हम मथुरा जाते दिखाने के लिए, हम बनारस भी जाते हैं। और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम बहुत ही जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि पे अपने प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनाएं और काशी में महादेव का मंदिर बनाएं। हम जितनी बार गए वहाँ के भी क्रिएटर से हमारी बातचीत होती है कि इस टॉपिक को हम बार बार उजागर करते रहें। लोगों के मन में आग हमें जला के रखनी है, लोग भूल ना जाएं। तो ये जो राम भजन है किस नाम से है? और इस गाने का नाम है मेरी दुनिया राम तुम हो। ये आपको यूट्यूब पे मेलोडियस रिकॉर्ड्स के चैनल पे मिल जाएगा। क्या नाम है? हर्षवर्धन। हाल ही में भी आप बाहर गए हुए, जी, तो क्या वहाँ के लोगों ने आपके अयोध्या को साझा किया? हाँ, देखिए, अयोध्या का नाम जैसे था, बट जब से शायद चुनाव की वजह से थोड़ा बहुत सारी दिक्कतें आई है, ये आप सब समझ रहे होंगे कि लोगों के मन में, लोगों के अयोध्या के लोगों के प्रति थोड़ा सा जो प्रेम था वो बहुत कम हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग राम जी से प्रेम नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप किसी व्यक्ति को नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारा जो राम जी से प्रेम है वो अलग है और हम हमेशा राम जी के थे, हमेशा राम जी के रहेंगे।